नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है सरल मशीनों के प्रकार। इसमें शिक्षण बिंदु है नत, समतल व पहिया, उत्तोलक व गिरनी, पच्चर या वेज एवं पेंच। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 बीसीए भौतिक विज्ञान प्रकरण सरल मशीनों के प्रकार। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र सरल मशीनों के प्रकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र सरल मशीनों के प्रकार का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र सरल मशीनों के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र सरल मशीनों के प्रकार को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र सरल मशीनों के प्रकार से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र सरल मशीनों के प्रकार से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र सरल मशीनों के प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र सरल मशीनों के प्रकार को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र सरल मशीनों के प्रकार के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र सरल मशीनों के प्रकार के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र सरल मशीनों के प्रकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट, फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समझ कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र मशीनों के प्रकारों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में किसके उपयोग द्वारा गति होती है? पहिया। पहिए का उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है? गति आसान बनाने हेतु। वाहन का क्या उपयोग है? दूरी कम करना। वाहनों में प्रयुक्त पहिया किस प्रकार की मशीन है? संभावित उत्तर। यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम सरल मशीनों के प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे नत, समतल व पहिया, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दैनिक जीवन में आवागमन के साधन कौन से हैं? कार, बस। कार, बस किस पर गतिमान होते हैं? पहिए पर। पहिया किस प्रकार कार, बस को गति प्रदान करता है? संभावित उत्तर। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भारी ट्रकों को, भारी ड्रमों को ऊंचाई पर चढ़ाने तथा अन्य ऊंचाई के कार्यों को सुगम बनाने हेतु झुके हुए तल का उपयोग किया जाता है। पहिया एक सरल मशीन है। सर्वप्रथम पहिए का ही आविष्कार हुआ था। पहिया घर्षण बल को कम करता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में ऊंचाई पर किसी वस्तु को चढ़ाने हेतु कार्य सुगम बनाने के लिए झुके हुए तल का उपयोग किया जाता है। इसे नत, समतल कहते हैं। पहिया घर्षण बल को कम कर वस्तुओं को गतिमान बनाने हेतु सरल मशीन है। यहाँ बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, नत समतल का उदाहरण दीजिए। घरों में काम आने वाली सीढ़ी। विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है अगला शिक्षण बिंदु। यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम, यहाँ पर अगला बोध प्रश्न है सर्वप्रथम किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि है। अगला शिक्षण बिंदु है उत्तोलक व गिरनी, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, घरों में रोटियां बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तवे का। गर्म तवे को उठाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? चिमटे का। चिमटा किस प्रकार की मशीन है? संभावित उत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सब्बल लोहे की एक लंबी व भारी छड़ की सहायता से भार को उठाया जाता है। संबल एक प्रकार का उत्तोलक है। वस्तुओं के लिए उत्तोलक के एक सिरे पर बाह्य बल लगाया जाता है, जिसे आयाम कहते हैं। उत्तोलक जिस सहारे के चारों ओर घूम सकता है उसे आलंब कहते हैं। गिरनी एक छोटा सा पहिया होता है। पहिया अपने गुरुत्व केंद्र से जाने वाली तथा स्वयं के तल के लंबवत दूरी के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में
उत्तोलक एक लंबी मजबूत छड़ होती है जिसे चारों ओर घुमाया जा सकता है। गिरनी एक पहिया होता है जिससे वस्तु के पर लगने वाले बल की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लंबी मजबूत छड़ जो उत्तोलक के रूप में कार्य करती है क्या कहलाती है? सबल। गिरनी से किसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है? बल की विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु है पच्चर या वेज एवं पेंच। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी कौन काटता है? लकड़हारा। लकड़हारा लकड़ी काटने हेतु किसका उपयोग करता है? कुल्हाड़ी का। कुल्हाड़ी किस प्रकार की मशीन है? संभावित उत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कुल्हाड़ी में दो परस्पर झुके हुए तल होते हैं जिससे ये आगे से तीखी व पीछे से मोटी होती है। इस आकृति को वेज आकृति कहते हैं। पेंच दो भागों को कसने के काम आता है। पेंच में शीर्ष, चूड़ियां व नोक होती है। यहाँ विद्यार्थी की जगह में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में वेज आकृति युक्त सरल मशीनें वेज कहलाती है। जैसे कुल्हाड़ी, पेंच वह सरल उपकरण है जो दो भागों को परस्पर जोड़ने के काम आता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कुल्हाड़ी किस प्रकार की मशीन है? वेज। पेंच कितने भागों को जोड़ता है? दो। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, झुका हुआ तल कहलाता है नत समतल, झुकाव, ढलान, सीढ़ी। पहिया बल को कम करता है, घर्षण या पेशीय। गिरनी से बल की दिशा परिवर्तित हो जाती है, सत्य या असत्य। कुल्हाड़ी की आकृति कैसी होती है? नत समतल के उपयोग लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे। सरल मशीनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।